फिर उसमें फिर धीरे-धीरे जो इंसान जैसे-जैसे प्रगति करता है ना, दिमाग भी बढ़ते हैं, सोच भी बढ़ती है। फिर हमारे इसमें ऋषि-मुनि आए, उन्होंने फिर बहुत सारे जो दर्शन दिए, आप दर्शन पढ़ेंगे वेद में बहुत से सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इन्होंने फिर अपनी बातें रखी। और वो जो वेद एक्चुअली मैं तो वही मानता हूँ कि वो फिर उन्होंने फिर मेडिटेशन वगैरह करके फिर उनके ऊपर जो उतरा है, उन्होंने फिर अपना ज्ञान को वेद में वो कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। जबरदस्त, 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 जबरदस्त। जो ये प्रथाएं जी। यादव जी निकली हैं, उत्पन्न हुई हैं, आप जी, ये जी। मानते हैं ये इसमें मनुष्य का हाथ है, समय के प्रति समय का प्रभाव पड़ा, संख्या का प्रभाव पड़ा, जी। इसी तरीके से मनुष्य जाति जो है उसका प्रभाव पड़ा और सर समय बीतता समय के गया साथ तो में ये आज भी सर प्रथाएं। बढ़ता है ना, आप देखिए ना पहले इंसान बिल्कुल जी। कैसे रहते थे नहीं नहीं, वो और मैं आज मान रहा हूँ इंसान की जो यादव जी, बढ़ रही मैं है ना, मान रहा तो वो हूँ, तो मैं हमारा मान एक रहा तो हूँ कि दिमाग रुके, डेवलप हो रहा है। रुके 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 रुके, मैं मान रहा जी। हूँ ये चीज, आप ये कहना जी, चाह जी। रहे हैं, ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना आप, मैं सही समझाऊं जी, ना? जी। जी। हाँ, अच्छा ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वेद पर भी इस समय का प्रभाव पड़ा था? सर किस समय का? जो मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ा। सर मैं समझा नहीं सर, आपके एक बार सर आप थोड़ा रिपीट कीजिए वेद, सर, मैं समझा नहीं आप पूछ क्या वेद, रहे हैं सर। वेद, वेद जानते हैं आप वेद किसे कहते हैं? जी, जी, 4 वेद है हमारे इसमें। चार ऋग्वेद, वेद हैं, यजुर्वेद। जी, जी, हाँ। अथर्व और साम, ठीक है जी। जी, जी, जी। इन वेदों के ऊपर जिस तरह मनुष्य प्रजाति के ऊपर जी, इन समय का प्रभाव पड़ने से प्रथाएं उत्पन्न हुई हैं, जी। क्या इसी प्रकार का प्रभाव वेदों के ऊपर पड़ा है? सर वेदों के ऊपर प्रभाव सर आप मतलब मिलावट की बात कर रहे हैं सर, ऐसा? मिलावट नहीं कहना चाहिए उसको, जो आपने नक्शा खींचा है ना, वो नक्शा बड़ा सुंदर है। सर देखिए सर मैं ये आप मनुष्य प्रजाति बेहतर से हुँ, बेहतर होती है, उत्तम से उत्तम होती है। जैसे जी, जैसे समय काल बदलता है, उसके जी, अंदर सुंदरता आती है, कल्याणकारी आती है, उत्तमता आती है, ठीक है जी, ना? जी, ज्ञान का जी, प्रकाश पड़ता है, विद्वान जन्म लेते हैं, ठीक है जी, ना? खोज होती है, जी, ये सारी जी, चीजें। जी, मैं ये जानना जी, चाह रहा हूँ, जी। क्या वेदों के ऊपर ये प्रभाव का असर पड़ा कि नहीं? सर एक्चुअली सर जो वेद का जो नॉलेज है ना सर, वेद का जो नॉलेज है सर वो आप्त नॉलेज है। आप्त नॉलेज का मतलब सर आप ये आप्त नॉलेज मतलब जो आप्त पुरुष ने लिखा। आप्त पुरुष कौन? जो सर मतलब जिन्होंने तपस्या करी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उस चीज़ में दिया है सर, एक-एक चीज़ को समझने उन्होंने जैसे आप अभी प्रश्न कर रहे थे कि भई हम क्यों जीते हैं? हमें क्यों जीना चाहिए? मरने के बाद में क्या होगा? आत्मा, परमात्मा इन चीज़ों में गहन और अपना अपना पूरा जीवन दिया है सर। और जीवन में जो उनको निचोड़ जो उनको नॉलेज मिला है, वो उन्होंने वेदों में डाला है सर। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अति उत्तम, अति सुंदर। इसका मतलब ये है कि वेदों पर मनुष्य प्रजाति का प्रभाव पड़ा। सर मनुष्य मतलब देख सर यहाँ पे मैंने एक शब्द बोला है सर आप्त आप्त का मतलब सर ये जो आप्त का आप मतलब ये होता है सर कि वो जो ईश्वर की जो मैं वाणी है मैं समझ गया हूँ, वो उनकी मैं समझ वो गया हूँ, हाँ सर वही मैं समझ गया हूँ। जी 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 वेद वेद प्रकट कैसे हुए हैं मैं ये नहीं पूछ रहा। जी 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 वेद ऋषि मुनियों को किस तरह थमाए गए हैं मैं ये बात नहीं कर रहा। जी 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 वेद पर मनुष्य प्रजाति का प्रभाव पड़ा है, समय का प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा, ये सवाल मैं किसी कारण पूछ रहा हूँ। सर मैं इस बारे में तो सर ज्यादा नहीं बता पाऊंगा सर बोल नहीं पाऊंगा सर नहीं बोल पाएंगे, उसके पीछे रीजन है। जी जी उसकी वजह यह है कि वेदों में जो ईश्वर का एक गुण बताया गया वो सनातन बताया गया। जी यही कारण है कि जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि गुजरे हैं, जी जो वेद संहिता मंत्र संहिता है ना, मंत्र, ठीक है ना, जी ब्राह्मणास की बात नहीं कर रहा, उपनिषदों की बात नहीं कर रहा, जी वो केवल मंत्र जो है वो ईश्वर की जो प्रकाशित ज्ञान है ना उन ऋषियों के ऊपर, वो उसको मानते हैं। जी और जी उनका मानना यह है कि इसके ऊपर काल का, समय का, मनुष्य प्रजाति का, उनकी अ, बदलती स्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये मानते हैं वेद विद्वान। जी जब उन पर ये असर नहीं पड़ा, इसी कारण वो लोग मानते हैं कि धर्म की उत्पत्ति विद और निषिद्ध की, या प्रथाओं में कौन सी प्रथाएं कु हैं और कौन सी उत्तम प्रथाएं हैं, कौन से कर्म उत्तम हैं और कौन से कुकर्म हैं, क्या पाप है क्या पुण्य है, इसका निर्णय केवल
वेद लेंगे या धार्मिक पुस्तकें लेंगी, ना कि मनुष्य का समाज। ये बेस है, क्योंकि उसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये मैंने प्रश्न इसलिए पूछा था। अब ये सारी बात मैं क्यों कर रहा हूं? इसी चीज ने धर्म के नाम को जन्म दिया। आप जो प्रथाएं कह रही हैं, आप जो कह रहे हैं उनमें से कितनी प्रथाएं हैं जिनका वेद के अंदर नामो निशान नहीं है? कितनी प्रथाएं उनका नामो निशान नहीं है? मिसाल के तौर पर पुनर्विवाह, विवाह का जो पुनर्विवाह नहीं कराना निषिद्ध है, जी। ठीक है, वेद में इसका कोई नामो निशान नहीं है। ये प्रथा चली आई तो प्राचीन काल से। जो बेवा होती थी, विधवा होती थी, उसको विवाह नहीं करने देते थे, प्रथा थी। क्या इसको धर्म या सनातन का नाम देंगे? नहीं दे सकते। ठीक है। मूर्ति पूजा, ये कुप्रथा इसको कहा जाता है आर्य समाज के द्वारा, और जो पुराने कुछ रिफॉर्मर्स हैं उनके द्वारा भी, कि ये वेद से नहीं उत्पन्न हुई। ये बाद में समय का प्रभाव पड़ा, लोग आगे पीछे बढ़े, उन्होंने ये मूर्ति पूजा शुरू कर ली और दूसरी चीजों की पूजा शुरू कर दी। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जब आप सनातन को धर्म की कैटेगरी से निकाल के मनुष्य के हाथ में देते हैं और उन प्रथाओं को, सनातन को एक बिखरी हुई प्रथाएं मानते हैं, फिर ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। यही हुआ समाज के अंदर। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि देखिए सर, वेद में सर ऐसा तो नहीं है ना कि सर एकदम उसको चीज़ को वो कर दिया है, लॉक लगा दिया है कि नहीं आप यही चीज़ करोगे तो फिर ऐसा होगा। तो ऐसा लॉक नहीं लगा है सर उसपे। उसपे भी आप अब उसपे देखिए फिर उसकी जो व्याख्या उपनिषदों में हुई है ना? कई लोगों को वेद समझ में नहीं आते कि भाई इसका मतलब नहीं आ रहा, तो फिर वो उपनिषदों को उसको फिर और डीप समझाया है कि भाई ऐसा है ना? तो और दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुओं के कोई भी ग्रंथ में एक लॉक नहीं लगा है कि भाई आपको ऐसा ही करना है। हाँ, समय के साथ में कोई और अगर कोई महान आता है, कोई और उसको शोध करता है, तो अब जैसे फिर गीता लिखी गई है, जैसे निचोड़ बोलते हैं ना कि भी उपनिषद का और वेदों का जो एक निचोड़ है, वो गीता है। तो गीता में भी फिर यहाँ पे आपको मूर्ति पूजा का भी, जब अर्जुन ने भी खुद भगवान कृष्ण से प्रश्न किया था कि क्या आप तो बोल रहे हैं कि एक ही भगवान है और वो निराकार है, तो क्या ये जो जो मूर्ति पूजा जो करते हैं, वो फिर क्या सही है या गलत है? स्वयं अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया था। उन्होंने बोला कि भाई कि मूर्ति पूजा आपको वहाँ पे पूजा वो नहीं है, आपके जो भाव है अंदर के, है ना? जैसे मान लीजिए एक मुस्लिम है जो नमाज़ पढ़ता है, एक हिंदू है जो पूजा करता है, तो ये जो कर्मकांड कर रहे हैं उसका वो नहीं है, मेन है कि आपकी भावना कैसी है अंदर से। अच्छा, अब रुकिएगा, रुकिएगा जरा। बात बड़ी मजे के मोड़ पे आ गई। अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि आपने जो कहा कि जो वेद जी, है, जी, इसको ना भी माना जाए तो कोई जी। समस्या नहीं। नहीं सर, लॉक नहीं लगा है सर। आप जैसे ऐसे ही बोलेंगे कि अगर कोई बोले कि मैं तो सर अभी बोल रहा हूँ कि मैं खुद हिंदुस्तान से हूँ और सनातनी हूँ, तो बहुत से लोगों आपको तो मतलब 99% ऐसे लोग जिन्होंने कभी वेद देखे भी नहीं होंगे। ओहो, देखें मेरी बात सुने। मैं कई जी, बार ये जब जब भी मेरे सामने आर्गुमेंट पेश किया गया ना कि आपको बड़ी संख्या के अंदर आजकल यूथ मिलेगी जो वेद को देखा भी नहीं है कभी, जी, तो जी। मैं क्या करूं? मैं नहीं उसका क्या, ठीक है इस सर। आर्गुमेंट का क्या करूं? पता क्यों? नहीं, नहीं, नहीं कि सर, मैं, एक्चुअली क्या है कि हमारे उसमें ऐसा वो नहीं है सुने ना, एक जरा, लॉक नहीं लगा है कि आप सुनो। भाई मानोगे तो ही लॉक, है। ये गलत, ये आर्गुमेंट के तौर पर यूज नहीं, यादव जी गौर से सुनना है। ये ब्लंडर जी, है। जी, इस ब्लंडर को समझें। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कलेक्टिवली हिंदू समाज को, जो मैं बताने लगा हूं। गौर से सुनिएगा। आजकल की युवा पीढ़ी का धार्मिक ना होना और अधर्म में और कुकर्मों में, कुप्रथाओं में पड़ जाना, ये प्रमाण नहीं है कि सनातन धर्म का परिचय इस युवा पीढ़ी को देख के करवाया जाए। आप मुझे ये कहें, ये तो ऐसा ही है कि एक चोर मुझे किसी ऐसे राष्ट्र में ले जाए जहां एक राजा चोर हो, और वो मुझे देखकर कहे देखो यहां का राजा चोर है, लिहाजा चोरी ठीक है। इसका इसका मतलब ये है कि चोरी ठीक है, क्योंकि अगर इस राष्ट्र के अंदर चोर राजा बन सकता है तो चोरी ठीक है, चोरी निषिद्ध नहीं है। कोई ये कह दे। गौर से सुनना है आपने। जी, जी हिंदू सर, कोई बात समाज नहीं। में जब 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 हिंदू समाज के अंदर या सनातन समाज के अंदर धर्म को समझने के लिए उन शास्त्रों पर आधार नहीं रखे, उन शास्त्रों पर समझने के लिए को रुजू नहीं किया गया या कांटेक्ट नहीं किया गया, उनके साथ लिंक नहीं किया गया, जो ईश्वर के
जो है ना वो द्वार से आए थे या ईश्वर की तरफ से आए थे और आम लोगों को देखकर समाज को समझा गया, वहां वहां कुप्रथाएं शुरू हुई हैं और वहां से हिंदुइज्म का डिक्लाइन या सनातन धर्म का डिक्लाइन होना शुरू हुआ है। आज यहां तक नौबत पहुंच गई है कि हमें ये कहा जाता है, "हैं? आप ये कह रहे हो कि जो वेद से विरुद्ध जाएगा वो सनातन नहीं होगा? ओए होए होए होए, ये तो 80 करोड़ में से 70 करोड़ लोग इस सनातन से निकल जाएंगे इस तरह तो। कैसे बचाएं ऐसे लोगों को? चलो ऐसे करते हैं, ये कह दें कि ठीक है जैसे चल रहे हो, बस तुम सनातनी ही हो।" ये ब्लंडर है, ये मिसकंसेप्शन है। अगर पॉइंट सुन लें क्यों? अगर ईश्वर की इच्छा ये होती कि हर आदमी स्वधर्म की बुनियाद पर चलना शुरू कर दे, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि स्वधर्म। श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के अंदर सर्वधर्मा त्याज्य, सब धर्मों को त्याग के मामकम क्या है, शरणम व्रज, मामकम शरणम व्रज, सब धर्मों को त्याग के मेरे शरण के अंदर आना है, एक धर्म, एक सिंगल एंटिटी, उसके पीछे चलना है। और फिर आगे सर कहा आप नहीं कि सर, तूने आप यहाँ जो परेशान नहीं धर्म होना। शब्द जो सर लिखा है, आप उससे क्या मायने ले रहे हैं सर? मैं क्या माने ले रहा हूं? भगवत मैं गीता में धर्म वही लिखा आपसे हुआ है। सर, अब मेरा मुझे मुझे क्वेश्चन यही वापस है उधर कि आने दें, ये जो मैं आपको श्लोक में बताता हूं। आपने जो धर्म मेरी बात सुने, आपने जो मेरी बात दिया है सुने, सर, उस मेरी बात जी सुने, मेरी बात सुने। मुझे पहले वो जी पॉइंट क्लियर करने दे जो सबसे बड़ा ब्लंडर आज हमारी युवा पीढ़ी के अंदर है सनातन में। क्योंकि जी मुझे जी बोलिए। अत्यंत खेद है, मुझे इसको पहले सिद्ध करने दें। पता नहीं आप कितनी देर बात करेंगे, कितनी देर नहीं, मगर नहीं जितनी नहीं देर सर, मैं आप हूं, बिल्कुल मैं फ्री है चाहता सर, हूं मैं युवा तो पीढ़ी आप जो है बोलिए सर। उसको ये पैगाम पहुंचा दिया जाए ताकि क्लियर हो जाए चीज। अब जी उसका नुकसान क्या हुआ? अगर ईश्वर की इच्छा ये होती कि हर आदमी अपने तर्क और बुद्धि के अनुसार लेकर चले, अगर ईश्वर की इच्छा ये होती, ईश्वर कभी वेदों का प्रकाश मनुष्य जाति के ऊपर न डालता, कभी। 4 वेद, एक वेद नहीं, 4 वेद, और ये मोटे मोटे मंत्र, मोटे मोटे मंत्र। अगर ईश्वर की इच्छा ये होती कि जो मनुष्य है वो अपने तर्क और बुद्धि के अनुसार चले, इसी प्रकार अगर ईश्वर की इच्छा होती कि मनुष्य अपनी तर्क और बुद्धि के अनुसार चलें, तो सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार के मुताबिक कभी भी श्री राम के रूप में ईश्वर प्रकाश न डालते इस धरती के ऊपर। नहीं नहीं सर, मैंने कभी ऐसा शिव नहीं के कहा रूप में, कभी शिव के, हनुमान के रूप में शिव जी महादेव महा जो काल हैं, वो कभी भी इस धरती के ऊपर प्रकाश न डालते हनुमान के रूप में। कभी विष्णु जी श्री कृष्ण के रूप में कभी इस धरती के ऊपर प्रकाश न डालते। अगर ईश्वर की इच्छा ये होती कि हर बंदा अपनी मर्जी से चल सकता है, जैसे चाहे चले, जिस तरह मर्जी चले, ये बिल्कुल गलत है। नहीं सर, तो आज मैंने की ऐसा युवा नहीं पीढ़ी को कहा पेश सर, करना ही मैंने गलत ऐसा नहीं कहा कि एक सनातनी अपनी मर्जी से चलता है सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर उसमें अगर जिज्ञासा है, अगर वो धार्मिक आचरण करना चाहता है, अगर उसमें वो एक खोजी की प्रकृति है, तो वो तो सर बराबर पहुंच जाएगा सर। मैं ये है। कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कैसे मैं ये पहुंचेगा? कह रहा हूँ सुने कि सुने सुने यादव जी जी, जी अब मेरा सवाल है आपसे, आपसे ही सवाल है, आप जवाब देंगे, आपसे सवाल है। आपने कहा वो पहुंच जी जाएगा, कैसे पहुंचेगा? सर, जिसकी जिज्ञासा होती है ना सर, वो बराबर पहुंच जाएगा सर। जिसको ज्यादा देखिए जिसके मन में क्वेश्चन जब आएंगे ना सर, एक बात बताइए, जब जिसके मन में क्वेश्चन आते हैं ना कि मैं कौन हूँ, मेरा इस जीवन मतलब कि क्या उद्देश्य है, तो वो बराबर वो गीता भी पढ़ेगा, कुरान भी पढ़ेगा, वेद भी पढ़ेगा, बाइबल भी हाँ, पढ़ेगा सर। जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है आपसे मुझे बात करके कम से कम ये फायदा तो हासिल हुआ कि हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे हैं कि आप पिक कर गए हैं और आप भी उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं, मैं भी उस पॉइंट पर, हम दोनों मुत्तफिक हो गए। जी अगर जी किसी के मन में जिज्ञासा है, किसी के अंदर उत्सुकता है, किसी के अंदर तड़प है, तो वो ईश्वर को पाले, प्राप्ति करे, सत्य की प्राप्ति करे। उसको जी जो मार्ग फॉलो करना है, वो मार्ग इन शास्त्रों से गुजर कर जाता है। जी बिल्कुल। ऐसे ही है ना? ठीक है ना? हाँ, जी मतलब जी जबरदस्त। तो यादव जी, बस कहानी खत्म हो गई। ये अब कोई आदमी, अच्छा फिर क्या होगा? इस जीवन काल के अंदर वो अपने इर्द गिर्द फैली हुई प्रथाओं में किस आधार पर सिद्ध करेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है? कैसे? इन्हीं शास्त्रों के आधार पर। जी सर, वो तो धर्मशास्त्र में तो सर जाना ही पड़ेगा ना उनको। बस इतनी सी बात है, ये मैं कह रहा हूं।
अब आप जो आपने पॉइंट उठाया ना, आपने कहा लॉक नहीं करता। लॉक अगर नहीं नहीं सर करेगा ना देखिए इनमें, अगर लॉक नहीं करेगा इन चीजों के सर। अंदर, फिर सर उसके पास कोई और मार्ग नहीं है, भटकेगा, जिज्ञासा होगी मगर प्राप्ति नहीं होगी, कष्ट उठाएगा, सर ठोकर आपने खाएगा। अभी आपने पहले सर अभी जो अभी गीता में बोला था कि जो कृष्ण भगवान ने कर्म करने का बोला है, तो हाँ हाँ, कर्म सर, कर्म की भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है सर, एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। तो जो यहाँ पे जो कर्म जो बोल रहे हैं सर, धर्म और अधर्म, कर्म तो धर्म का भी होता है, अधर्म के दोनों ही कर्म है सर, दोनों कर्म, अधर्म भी है और कर्म भी है। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैंने तो कितनी बार ये बात की हुई है। तो कर्म, जो धर्म है सर, वो तो वो धर्मशास्त्र ही समझाएंगे ना सर। हाँ एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूं, जी इसीलिए लॉक, ये देखें, मतलब मान लें जी धर्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र की खोज करना जरूरी है, ठीक है ना, वरना जी जी धर्म की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जो मार्ग ईश्वर की इच्छा थी कि आप उसकी प्राप्ति करें। अगर ऐसे ना होता ना, तो ईश्वर कभी भी वेदों का प्रकाश न डालता। ये कॉमन सेंस है। मैंने बड़ा गौर किया है कि जी सनातन धर्म में जो युवा पीढ़ी के अंदर ये रॉन्ग नंबर ठुक गया ना, इतनी बड़ी संख्या के अंदर, कि आज उन लोगों ने सनातन धर्म को सीरियस लेना छोड़ दिया है, पुस्तकों को पढ़ते नहीं है। जिसको मैं मिलता हूं, मेरे दोस्त सज्जन में, मेरी कंपनी के अंदर, इधर उधर सर्कल में, किसी के घर में भगवत गीता नहीं है, किसी ने वेद पुस्तक को शक्ल से नहीं देखा कि वेद लिखा कैसे जाता है, हिंदी में वेद अक्षर कैसे दिखते हैं, किसी ने देखा नहीं है जिंदगी में, पढ़ना तो दूर की बात है। मैं इस चीज में फिर सोच में पड़ गया कि अगर इन लोगों ने, अच्छा फिर कहते क्या है, यही बात जो आपने आर्गुमेंट रखा ना, ये मुझे को 85 बार सुनना पड़ा। कहेंगे यार 80 करोड़ 100 करोड़ लोग हैं, तुम कहते हो उनका सनातन धर्म से क्या ताल्लुक है, तो वो सारे झूठे हैं, वो फलाने हैं। मैंने कहा कभी सत्य का निर्णय, सत्य का फैसला कभी संख्या की आधार पर हुआ है कि कहां ये कि धर्म में डेमोक्रेसी चलती है? धर्म में ये देखा जाता है कि मेजोरिटी ये कह रहे हैं तो धर्म को इस तरह कर लो, मेजोरिटी ये कह रहे हो तो धर्म को इस तरह कर लो। ये धर्म नहीं है, ये मजाक है फिर, अगर इसको धर्म कहते हो तो। ईश्वर का निर्णय है कि धारने योग्य कर्म कौन से हैं और त्यागने योग्य धर्म कौन से हैं। ये ईश्वर का निर्णय है। ईश्वर से ज्यादा जानकारी किसी मनुष्य को नहीं हो सकती। जो चैलेंज करेगा वो ईश्वर पर झूठ बांधता है, जो कहता है मेरी बुद्धि ज्यादा चलती है। तो उसके दूसरे शब्दों में ये कहना पड़ेगा कि श्री कृष्ण जो हैं, तौबा तौबा, मैं ये सख्त जुमला बोलूं, आप बुरा मत मानिएगा, जिस तरह ये पहले भाई आए थे, दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण अज्ञानी थे, उनको नहीं पता था, श्री राम अज्ञानी थे। ये गलत है। अब आपने जो मुझे कहा था, मैंने वो जो भगवत गीता है उसमें आपने जो बात कही ना कि अर्जुन ने सवाल पूछा, इसी चीज को जो आपने मुझे सामने रखा है, मैं इसी को प्रणाम के तौर पर, प्रमाण के तौर पर, सॉरी, यूज इसका उपयोग करने लगा हूं, प्रमाण के जी तौर जी पर। जी अगर अपनी तर्क और अपनी बुद्धि के उपयोग करने का जी सनातन धर्म में कहा जाता है कि जैसे चाहो यूज करो, किसी शास्त्र को, किसी गुरु को, परंपरा को, रीत रिवाज को, उन संस्कारों को जो शास्त्रों से उत्पन्न होते हैं, उनका 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 पालन करना कुछ नहीं था। अर्जुन कभी भी 16 के करीब प्रश्न पूछे हैं, 16 प्रश्न गीता के अंदर, 16 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय अर्जुन टू श्री कृष्ण। क्यों पूछे? ये सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य अपने जीवन काल के अंदर गुरु के बिना अंधा है। अगर एक मनुष्य की जिंदगी में गुरु नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे अंधा है। अंधा एक मार्ग पर चलेगा, कभी गिरेगा, कभी घुटना छीला जाएगा, कभी किसी गड्ढे में गिर जाएगा, कभी किसी दीवार से टकराएगा, कभी थक जाएगा, कभी गिर जाएगा। गुरु उसके जीवन के अंदर उसको उसका सहायक होता है, जी जी। ठीक है ना, उसके मार्ग में उसकी सहायता करता है, उसको साथ लेकर चलता है। तो सर अब सनातनियों की मैं यही गंगा पूछना बिल्कुल चाह रहा नहीं था सर है। कि आपके हिसाब से मूर्ति पूजा सही है या गलत है सर? मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब वेद पढ़ा है, ठीक है, इसी तरह मैंने बाइबल पढ़ी है, और इसी तरह मैंने जब कुरान पढ़ा है, मुझे तीनों में एक जुबान दिखाई दी है, कहीं मूर्ति पूजा की प्रशंसा की ही नहीं गई है कि मूर्ति पूजा ठीक है। सर आप मुझे एक बात बताइए सर, क्या ये पॉसिबल है कि मूर्ति पूजा ना हो? नहीं सर मुझे तो पॉसिबल। लगता है कि कोई भी, मुझे प्रेजेंट टाइम में कोई भी रीजन ऐसा, रिलीजन ऐसा लगता ही नहीं कि जहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती है सर। नहीं 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 नहीं, नहीं।
सर मैं मेरे ख्याल बता से आप सकता हूँ नहीं, सर? आप दो चीजें हैं। आपने जब कहा है कि जी पॉसिबल, इसके दो मतलब निकल सकते हैं। एक ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मनुष्य करेगा ही करेगा। सर, वो पॉसिबल ही एक, नहीं है सर। आप देखेंगे तो, अब एक बात बताइए सर, अगर मान लीजिए मैं हूँ, मैं किसी मूर्ति को नहीं मानता हूँ, ठीक है? हम्म, मैं मेरा ये सर एक एग्जांपल बता रहा हूँ सर। एक्चुअली जब मैं छोटा था, हम्म, तो मुझे, मतलब कई लोग, जैसे मेरे भी फ्रेंड लोग मुस्लिम थे, तो मुस्लिम नहीं, मतलब कई जैसे रहते हैं सर्कल में, तो वो बोलते थे कि जो मुस्लिम्स होते हैं ना, वो दीवालों की पूजा करते हैं। मतलब एक रहता है ना, रूमर्स टाइप रहता है, अफवाह वगैरह, इसकी तो उस इसकी टाइप का रहता था कि नहीं, वो तो मतलब भगवान नहीं रहते, लेकिन वो दीवालों की पूजा करते। तो मैं सोचता था यार, ये कैसा मतलब दीवालों की पूजा करते हाँ, सर। दीवारों की। जी, 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 जी। सर मैं हाँ, वो सर जैसे मैं बड़ा हुआ, तो वो मुझे एक सेंस आ गया कि नहीं, वो मतलब एक निराकार को मानते हैं। लेकिन सर हम्म, जैसे अगर मान लीजिए एक जैसे मान लीजिए, अगर कोई जैसे एक मुस्लिम जाता है मस्जिद भी, तो वो कहीं न कहीं तो सर वो मुँह करे, कहीं न कहीं तो झुकेगा ही ना सर। तो वो नहीं तो वो अब सामने समझे। दीवार हो, चाहे खंभा हो, चाहे कोई कूलर हो, मूर्ति पूजा तब मैं जिसको आपको नहीं बताता हूँ, मालूम है सर, मूर्ति वो तो यही समझेगा कि यार ये मतलब दीवालों की पूजा करते हैं। नहीं तो एक सेंस उसको बता रहा हूँ सर। देखें। हाँ, जी, हाँ, मैं समझ गया यादव जी, मैं आपका पॉइंट समझ गया। देखें, जी, दो चीजें हैं यहाँ जो समझनी है। जी, एक ये है कि जो अज्ञानी बंदा है वो तो कुछ भी समझेगा, उसमें उसका दोष तो नहीं है। एक आदमी को पता, जैसे आपको नहीं पता था, तो मैं आपको कैसे दोष दूं? मैं हंस पड़ा हूं, इसलिए हंस पड़ा हूं क्योंकि जी, मासूम है ना, वो निर्दोष आदमी है, उसको पता ही नहीं है, उसका मैं क्या दोष दूं कि तुम ये क्यों इसको मूर्ति पूजा कह रहे हो। पॉइंट नंबर वन, एक तो ये समझना है कि जो बंदा जी, अज्ञानी है, जिसको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि मुसलमान जो पूजा करते हैं, प्रस्तिश करते हैं या इबादत करते हैं, जो 5 वक्त सलात पढ़ते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं और क्यों वो इस तरह मुंह करते हैं, तो उसका तो कोई हमें गिला नहीं है, कोई बात नहीं, वो जो कहना चाहे कहे। ठीक है ना, वो तो जी। कोई मसला नहीं। चल दूसरा सर, पॉइंट मैं यहाँ एक समझने एक का, सॉरी, जी, जी। मुझे मैं दूसरा सर पॉइंट, एक और क्वेश्चन करना दूसरा चाह रहे पॉइंट हैं जो यहाँ आपसे। समझने का है, मैं आपको बताता हूँ, जी, मैंने जी। दो पॉइंट बोलिए सर, आपको आप कहा था, मुझे बोलिए। दूसरा पॉइंट जो समझने का है वो ये है, हुँ। मूर्ति पूजा आप किसको समझते हैं? जी सर, मूर्ति पूजा किसको मूर्ति पूजा, समझते हैं? हाँ, मूर्ति पूजा पूजा की परिभाषा क्या है आपके यहाँ? सर देखिए सर, इसमें एक्चुअली क्या है कि हम लोगों का, जो हिंदुओं का जो मेन है, मतलब सनातनी बोले चाहे हिंदू बोले, सर हमारा मेन ये है कि जो ईश्वर है वो कण-कण में है सर। वो हर कण-कण में, सृष्टि के हर कण-कण में ईश्वर है। तो मैं हम पूछ तो रहा हूँ, जा मैं पूछ रहा जी, हूँ, जी, मूर्ति जी, पूजा आपकी जी। परिभाषा क्या है, ये पूछ रहा सर हाँ सर, एक्चुअली सर मान लीजिए मैं किसी गॉड को मानता हूँ, जैसे किसी भगवान को मानता हूँ, ठीक है सर? तो सर वो मेरी भाव की एक पराकाष्ठा बोला जाए कि भाई मेरा एक भाव है। मुझे मालूम है कि सर अगर मेरे सामने एक शिव जी की हमने एक मूर्ति बना के रखी है, जिसके हाथ में त्रिशूल है, चंद्रमा लगा है, कि भगवान ऐसे नहीं है। अगर जो ज्ञानी है उसको मालूम है कि भगवान का कोई तो निराकार है, वो तो एक ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, जो भी बोले, एनर्जी स्वरूप हो सकते हैं। लेकिन जो एक भक्त होता है ना सर, उसकी एक पराकाष्ठा होती है, भाव की पराकाष्ठा, तो वो कहीं न कहीं उसको एक हूँ। माध्यम चाहिए जुड़ने के लिए। तो वो एक हम्म, मूर्ति के से जुड़ने के लिए सर वो एक माध्यम है, ना कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते सर। वो एक माध्यम है कि हम ईश्वर से जुड़ सके, अच्छा, ना कि हम उस आप मूर्ति बोलोगे उस कि यार वो तो तुम पत्थर को पूज रहे हो, या तो तुम उस चीज़ को, तो सर आप सुने देखिए जरा, ये पॉसिबल ही सुने नहीं है। सुने आप सुने किसी के सामने तो झुकना ही पड़ेगा आपको। सुने 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 सुने, अभी जी, पता जी, चल जी। जाएगा पॉसिबल क्या है और किसको मूर्ति पूजा कहते हैं और किसको मूर्ति पूजा नहीं कहते। जी, जी, जी। ये जो आपने चीज बताई है ना, जी, मूर्ति बिल्कुल। पूजा कंप्लीटली ये अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं है। आप मिसाल के सर तौर पर मैंने मैं जहाँ आपको तक बता, जो एक मेरी मिनट जो रुके जरा, सर रुके मेरी जो रुके रुके। जो हाँ, मैंने स्पिरिचुअल को जाना है सर, जो योग उसको जाना है, तो सर मेरे को तो यही समझ में आया मैं है कि हमारा मेन मानना है कि कण-कण में ईश्वर है। अब जानवर में भी, हाँ मैं इंसान में बता भी। देता हूँ, जी, रुक बिल्कुल। जाए जरा भाई, रुक जाए, मैं बताने लगा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लगा लिया करें नहीं, नहीं सर, ताकि आप चीज बने। कंटिन्यू कीजिए सर, सॉरी यार। एक मिनट, एक मिनट, हाँ रुक जाए जरा। मूर्ति मैं आपसे पूछने लगा हूँ, जी, आपके सामने श्री राम जी की दो मूर्ति हैं, जी, एक में धर्म के संस्कार और विधि के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जी, और एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। जी। उन दोनों में से मंदिर में रख कर पूजने योग्य या उपासना करने योग्य कौन सी मूर्ति है? सर देखिए, यहाँ पे सर आपको एक्चुअली देखिए सर, अगर एक होता है सर कर्मकांड, ठीक है सर? मैंने आपसे, कर्म आप मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं, क्यों मैं तो यादव जी, मुझे समझ लग रहा गया है कि सर, आप मैं मेरे सवाल आपने का जवाब नहीं मैं देंगे। समझ में
सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं बिल्कुल समझ गया। आप ये मैं मुझे मालूम है सर, आप अगर जो ब्राह्मणिक टेक्निक के हिसाब से अगर पूछोगे तो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुआ है मंत्र वेदों के मंत्रों के द्वारा, ठीक है सर, हाँ, इसको हम जबरदस्त। अब रुक कर्मकांड जाए, बोलते हैं सर। लेकिन अब रुक जाए। हिंदुओं में कई सारे आपको मिल जाएंगे जो कर्मकांड को नहीं मानते सर, हम तो डायरेक्ट ठीक योग के है, द्वारा ठीक है, ठीक है। जो ना मान, आप सुन नहीं रहे, ना जी 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 मानते हो, बोलिए सर। जी। ना मानते हो, हम क्या कह रहे हैं, गौर से सुने। जी जी कोई मुसलमान, जी कोई मुसलमान जी 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 किसी मस्जिद में जी नमाज पढ़ने से पहले प्राण प्रतिष्ठा करता है कि इसमें ईश्वर डाले फिर करे? सर। सर मेरा यहाँ पे सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है सर, आप मेरे सिर्फ मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। देखिए, सर आप, मैं आपको नहीं मेरा सिर्फ मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। पूछ मेरा रहे हैं, सिर्फ एक पूछ रहे हैं, छोटा सा पूछ आपसे ये क्वेश्चन है। मतलब सर आप बुरा नहीं, मतलब बुरा मत मानना सर, मैं ऐसा गलत नहीं बोल रहा हूँ सर। जैसे जो पवित्र कुरान है सर, रहे। वो आपके लिए पवित्र है ना सर बहुत। अगर मान लीजिए कोई बैड पर्सन या फिर जो भी है, अगर उसको मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मान लीजिए, मान लो उसने कुछ ऐसे गलत हरकत कर दी है, मतलब उसने कहीं नीचे रख दिया या कुछ कर दिया, तो सर आपको दुख होगा कि नहीं होगा? सिर्फ आप हाँ या ना में ओहो, उत्तर दे दीजिए। यार ये मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी जी। इसका कोई तो हम कुरान की पूजा करते हैं यार, यादव भाई। नहीं नहीं, यार मैं सिर्फ ऑनेस्टली आपसे ये स्पीकिंग, पूछ रहा हूँ ना सर, मैं पूजा करने की बात नहीं कर रहा इसका हूँ, मैं आप इतना नहीं, इसका पूछना नहीं, चाह रहा मैं हूँ पूजा करने की, कि मैं अगर सर मूर्ति, कोई कुछ गलत मैं करता है पूजा तो आपको करने दुख की, होगा कि नहीं होगा? आप इतना बता दीजिए बस सर। मैं पूजा करने की ही बात करूंगा, क्योंकि टॉपिक वो चल रहा है, विषय ये चल रहा है कि मूर्ति पूजा के अलावा कोई भी इस तरह के आकार की पूजा के अलावा पॉसिबल ही नहीं है, कोई धर्म कोई भी नहीं है। तो मैं अब आपसे सर पूछ रहा हूँ, बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है सर, पॉसिबल ही तो नहीं है सर। आप देख लीजिए क्रिश्चियनों में लोग एग्जैक्टली, तो बोलते फिर हैं क्या सिद्ध, वो एग्जैक्टली, तो वो ये जो क्लेम क्रॉस है, को नहीं इसको सिद्ध, पूछते? ये क्लेम है, इसको सिद्ध करना होगा। क्या आधे मुस्लिम हमारे यहाँ पे, आधे मुस्लिम जब मजार पे जाते हैं, क्या वो पूजा नहीं कर रहे हैं? तो मजार बहुत पे अच्छे, जाने वाले आज भी तो जबरदस्त, कबर को पूज रहे हैं गुड, सर, वो भी तो मूर्ति गुड, पूजा है। गुड, गुड, जबरदस्त। इस्लाम से साबित कर दें कि कब्र पूजनी है, इस्लाम से, कुरान से साबित करें। सर वहां पे जाके अगरबत्ती लगा रहे, प्रसाद खा रहे, अब बिल्कुल सुन जो रहे हो? वो मेरी जो फिर वो बात सुनिए, मेरी बात कई सुनिए, सारे सर यादव जी, ऐसी वीडियो, आप वीडियो देख यादव जी, लीजिए, कई सारे यादव मौलाना जी, क्या कोई खड़ी को पूज रहा है तो यादव पड़ी को जी, पूज रहे हैं सर, ये वीडियो है यादव सर। जी, आपको पता, यादव जी, अब आपको पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ? आपको पता जी है मैं क्या बोलिए ना पूछ सर, रहा हूँ? मैं सुना नहीं था, आप बोलिए सर। कुरान में, हदीस में, किसी जगह के ऊपर जी। आपको पता चल गया मेरा पॉइंट क्या है? क्यों इधर उधर नहीं नहीं सर, मैं तो समझा मैं नहीं सर, निकाल आप दूं, रखिए बिल्कुल। मैं हिंदुओं की कई चीजें निकाल दूं पॉइंट स्कोरिंग के लिए, को फायदा है? नहीं नहीं सर, दोबारा मैं तो सुन लें, खुद बोल रहा हूँ दोबारा सर, सुन मैं तो लें। खुद ही बोल रहा हूँ कि आपने जो कर्मकांड आपका बताया सर, क्लेम हमारे है, इसमें आधे नहीं मानते आपका सर, हम क्लेम खुद नहीं है, मानते। आपका क्लेम है, आप मूर्ति पूजा करते हो नहीं करते हो? सर मैं तो, सर मैं मूर्ति पूजा करता हूँ सर, लेकिन तो जब एग्जैक्टली वो एक अब रुक जाएं, माध्यम है सर, अब मैंने तो रुकें, आपको पहले ही क्लियर कर दिया, अब माध्यम में रुकें, तो एक ईश्वर को मानता हूँ, अब परमपिता रुकें, परमेश्वर को। रुकें, रुकें, रुकें। जी आपका क्लेम था, और रुकना है, बीच में टोकना नहीं है, ठीक है जी ना, जी जी रुकना है। जी जी। आपका क्लेम ये था कि कोई धर्म भी, हम्म। कोई धर्म भी, जी ठीक है, जी कोई धर्म भी मूर्ति पूजा के बगैर नहीं है। जी, बिल्कुल ये नहीं है ना सर, पॉसिबल मैं ही तो नहीं है, बोल रहा हूँ सर। ये आपका क्लेम है। अब मैंने कहा था टोकना नहीं है बीच में, जी रोकना बिल्कुल है, नहीं टोकूंगा सर, क्योंकि आप आप, मुझे बोलिए। लग रहा है आपका आखिरी मिनट चल रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ इज्जत नहीं के नहीं साथ नहीं सर, खत्म हो। मैं तो आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल चुप हूँ, आप बोलिए सर, आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा फिर मैं बोलूंगा सर, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही एक बार कह दिया कि आपने बीच में टोकना नहीं है, क्योंकि मैं पॉइंट कंक्लूड करने लगा हूँ, उससे पता चलेगा आप वाकई सीखना चाह रहे हैं या आपने टाइम वेस्ट आपने भी करना नहीं है। नहीं नहीं कोई सर, ये आप फैसला बिल्कुल रखिए पब्लिक सर, करे। बिल्कुल आप रखिए। आपका क्लेम ये था यादव जी, कोई भी जी धर्म पॉसिबल ही नहीं है कि वो मूर्ति पूजा ना करता हो, ठीक है, ये आपका क्लेम जी था। अब हमारे सामने जी क्लेम आ गया, जी। मैंने आपको कहा इस क्लेम को प्रूव करें। आपने पता कैसे किया? फलां मुसलमान ये कर रहा है, फलां मुसलमान ये कर रहा है, नहीं इसको सर, कहते मैं हैं धर्म। यही, सर आप आप यूं ये बीच में टोक, बताइए, या जब क्यों हम टोक रहे हैं काबा बीच में पे यादव जाते भाई? हैं सर, के यादव वहां भाई, पे भी जी 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 बिल्कुल। आप अपना ख्याल रखें यादव भाई, सो जाएं, देर हो गई है, लेट हो गया काफी, 12 बज गए, ठीक है, 12 बज गए, सो जाएं। अच्छा, सुने आप, जिस चीज को समझना है वो मैं पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। एक मिनट, ओहो माशाल्लाह, अली भाई की डिवाइस नॉट कनेक्ट आ रही है अभी तक, अली भाई डिवाइस कनेक्ट नहीं आ रही हमारे साथ, माशाल्लाह। महर्षि, गुरु, आचार्य, सनातन की प्रैक्टिस में पीएचडी रखने वाले अली रजा खुरम भाई इस वक्त बैक स्टेज मौजूद हैं, मगर पता नहीं क्यों मैं स्टेज पे उनको ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि डिवाइस नॉट कनेक्ट मेरे पास पता नहीं क्यों आ रही है। अली भाई एक बार कैमरा ओपन करके
या माइक ओपन करके दोनों चीजें ओपन करें एक बार। They will need to connect their mic and cam before you can add them to the stream लिखा आ रहा है।